व्यूअर्स, आज हम इस वीडियो में कुछ ऐसे पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो कि एक सैलरी इंडिविजुअल के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहते हैं उसके इनकम टैक्स के टैक्स प्लानिंग के लिए। तो मेनली क्या होता है कि अगर आपका सैलरी फाइनेंशियल ईयर 25-26 में अगर एवर 12 लाख रुपीज़ होता है तो आपको उसके ऊपर इनकम टैक्स पे करना होता है। और ये जो 12 लाख का जो लिमिट है ये नॉर्मल रेट के इनकम के ऊपर एप्लीकेबल होता है। इसमें स्पेशल रेट के जो इनकम है वो इसमें इंक्लूड नहीं है। स्पेशल रेट के इनकम क्या होते हैं, जैसे कि आपका म्यूचुअल फंड्स का जो कैपिटल गेन है, या आपका कोई क्रिप्टो का कुछ गेन है, या आपका कुछ लॉटरी इनकम है, जो कि आज के टाइम में भी बहुत कॉमन होने लगा है। बहुत सारे लोग ऐसे ऐप्स में गेम वगैरह प्ले कर लेते हैं जिससे कि कुछ जो इनकम आते हैं वो भी स्पेशल रेट के इनकम में इंक्लूड होते हैं। तो अगर इस टाइप के आपके इनकम है, इसके ऊपर 12 लैक्स का जो लिमिट है वो एप्लीकेबल नहीं होता है। नॉर्मली जो अगर आपका नॉर्मल रेट का इनकम, जैसे आपका सैलरी का इनकम है, या एफडी का इनकम है, या इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग्स का इनकम है, ये सारे जो इनकम है वो नॉर्मल रेट के अंदर आते हैं जिसके ऊपर 12 लाख का लिमिट एप्लीकेबल होता है। तो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे एक सैलरी इंडिविजुअल अपने इनकम टैक्स के बर्डन को कैसे रिड्यूस कर सकता है, जो कि लीगल भी है, और इस ऐसे करके वो अपने इनकम टैक्स के जो लाइबिलिटी को कम कर सकता है। तो मेनली क्या होता है कि अगर आपका इनकम एबव 12 लाख रुपीज़ है तो आप कुछ भी अगर और इनकम अर्न करते हैं तो आपको उसके ऊपर भी इनकम टैक्स पे करना होता है। जो कि कई केसेस में क्या होता है कि कुछ ऐसे इंडिविजुअल, जैसे बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जिनका कि सैलरी एबव 12 लाख रुपीज़ होता है, और वो इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग, इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी से भी कुछ अमाउंट एनुअली अर्न करते हैं। तो कई केसेस में उसके ऊपर भी 30% तक का इनकम टैक्स पे करना पड़ जाता है। पड़ जाता है, तो आप इस टैक्स लाइबिलिटी को रिड्यूस कर सकते हैं, हम ये डिस्कस करेंगे। तो आप ऐसा कर सकते हैं कि अपना जो भी आप अगर एफडी वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, बहुत सारे ऐसे इंडिविजुअल्स हैं जो कि एफडी में भी इन्वेस्ट करना प्रेफर करते हैं, तो आप अपने उन एफडीज़ को अपने पैन में नहीं करके आप अपने फैमिली मेम्बर में से किसी और के पैन में उस एफडी को कर सकते हैं, जो कि लीगल भी है। क्योंकि आप अपने फैमिली मेम्बर्स को जब पैसे अपने अकाउंट से ट्रांसफ़र करेंगे तो वो उनके ऊपर उसकी टैक्स लायबिलिटी नहीं आती है, क्योंकि फैमिली ट्रांजैक्शंस में, ब्लड रिलेशन में, फैमिली में आप अपने वाइफ को अगर कुछ अमाउंट ट्रांसफ़र करते हैं तो उनका इनकम नहीं माना जाता है। तो आप वो जो एफडीज़ का जो एफडी है आप उनके पैन में कर सकते हैं। तो उससे क्या होगा ना कि जो भी उसके ऊपर इंटरेस्ट अर्न होता है उसके ऊपर आपको एडिशनल इनकम टैक्स पे करना नहीं पड़ेगा। अगर आप अपने पैन में करते हैं तो आपका टोटल इनकम इंक्रीज हो जाएगा, और आपको उस अर्निंग के ऊपर 30% तक का इनकम टैक्स पे करना पड़ जाता है कई केसेस में। तो आप इस तरह से अपने इनकम टैक्स को सेव कर सकते हैं। तो पहले क्या होता था, इससे 2-3 साल पहले कई ऐसे इंडिविजुअल्स थे जो अपने अदर इनकम को अपने इनकम टैक्स में रिपोर्टिंग नहीं करते थे। लेकिन अब ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अब आपका जो भी आपके पैन में जो भी इनकम्स होते हैं वो आपके एआईएस में रिफ्लेक्ट करता है। अगर आप उसको अपने इनकम टैक्स रिटर्न में प्रॉपरली रिपोर्टिंग नहीं करते हैं तो आपको नोटिसेस आते हैं, और आपको बोला जाता है, पहले तो आपको तो मतलब चांस दिया जाएगा कि आप अपने इनकम टैक्स रिटर्न को रिवाइज़ कर लीजिए। फिर आप अगर उसको रिवाइज़ नहीं करते हैं तो फिर आपको अपडेटेड रिटर्न के जरिए उन इनकम्स को आपके इनकम आईटीआर में इंक्लूड करना होगा, जिसके ऊपर आपको पेनल्टीज़ और लेट फ़ी वगैरह इंटरेस्ट काफ़ी पे करना पड़ता है। तो इस तरीके से आप अपने जो इंटरेस्ट फ्रॉम एफडी और इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग के इनकम के ऊपर अपना जो टैक्स का जो लाइबिलिटी को बचा सकते हैं। तो ये लीगल भी है, और इसी टाइप के वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम इस टाइप के वीडियोस आपके लिए लाते रहते हैं।